साथियों, यदि आप जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रगणक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितना हो सके उतना अपने अन्य प्रगणक साथियों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि प्रगणक के रूप में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो सूचनाएं भर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हम हैं। तो हमें अपने चारों आंख कान खोल के काम करना है। कोई भी सूचना गलत नहीं जानी चाहिए, और अगर गलत जाती है तो जिम्मेदार हम होंगे। आपके सामने एक लेटर है। इस लेटर को देखो, क्या है ये। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो ग्रामीणों के तरह तरह के एक्सक्यूज होते हैं। साहब, हमारा मकान कच्चा दिखाना, हमारा मकान टूटा फूटा दिखाना, हमारा किचन मत दिखाओ, हमारे एलपीजी मत दिखाओ, बिजली मत दिखाओ, शौचालय मत दिखाओ। तरह तरह के एक्सक्यूज उनके। कहीं आपसी मनमुटाव की बातें, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना है। हमें किसी से झगड़ना नहीं है। अच्छा, ना ही हम किसी चीज की इंक्वायरी करने जा रहे हैं। हमें जो सूचना वहां से मिल रही है हम वही भरेंगे, लेकिन झूठी सूचना भी नहीं देनी है। ऐसे में अपना विवेक भी लगाना है। अब एक तरफ सरकार गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित कर रही है, और दूसरी तरफ हम लोग जब गांव में जा रहे हैं तो वहां पता लग रहा है कि वास्तव में वो उनके घर में शौचालय नहीं है। ऐसे में हमें खुले में लिखना ही लिखना है। लेकिन बहुत सारी जगह क्या हो रहा है, चार भाई हैं, एक पापा जी हैं, सब लोगों ने अपनी एंट्री अलग अलग दिखा दी कि हम इस घर में रह रहे हैं, हम इस घर में एक शौचालय है घर में। उनने कहा वो शौचालय पापा जी का है, यानी चारों भाई खाली, किसी के घर में शौचालय नहीं। उनने कह दिया हम तो लोटा लेके जाते हैं। क्या ये सही है? कल के दिन हमारे ऊपर दिक्कत आ सकती है। हमें अपना विवेक लगाना है कि हमें क्या करना है ऐसे में। अब देखो, ये लेटर चार्ज अधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया है। मकान सूचीकरण ब्लॉक में ओडीएफ और मैनुअल स्कैवेंजिंग के सत्यापन के संबंध में पकड़े गए। उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि तहसील के अंतर्गत जनगणना मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों द्वारा दर्ज किए गए ओडीएफ और मैनुअल स्कैवेंजिंग संबंधित प्रकरणों का सत्यापन किया जाना है। यानी हम सर्वे सर्वा नहीं है। सूचना गलत दी तो जवाब देना पड़ेगा। अतः समस्त सुपरवाइजरों को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्य क्षेत्र में प्रगणकों के साथ ओडीएफ मैनुअल स्कैवेंजिंग संबंधी प्रकरणों का पुनः स्थलीय निरीक्षण करते हुए मैं फोटोग्राफ लिखित रूप में सत्यापन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य में किसी अनियमितता, गलत जानकारी एवं डेटा से छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि पूर्व में अंकित डेटा सही है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अवांछनीय है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्य क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त क्षेत्र में कोई भी परिवार मकान सूचीकरण कार्य से छूटा ना हो। तो जो लोग अपनी एचएलबी का कार्य पूर्ण कर चुके हैं, कृपया करके एक बार फिर से सरसरी तौर पर ध्यान कर लें, देख लें कि कोई सूचना गलत तो नहीं है, खुले में शौच और मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड डेटा तो नहीं है। अगर है तो उसको एक बार पुनः क्रॉस चेक कर लो। अगर रियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर चीज का जवाब देने में सक्षम हो। लेकिन अगर कुछ गलत है तो गाज किसके ऊपर गिरेगी, आप स्वयं जानते हो। अब इस लेटर के साथ में एक लिस्ट भी थी, मैं वो लिस्ट नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग भी दिखा रखा है, ओडीएफ भी दिखा रखा है। ओडीएफ के केस तो हो सकते हैं, लेकिन हाथ से मैला उठाना या सर पे मैला ढोना, ये केस तो आजकल हो ही नहीं सकते ना, या हो सकते हैं आज के दौर में। अगर कहीं है, आपके पास प्रूफ है, आप बेशक लिखो और प्रूफ बना के रखो, गवर्नमेंट को दो कि हाँ भाई यहाँ ये चीज है, रियल है। लेकिन अगर रियल नहीं है, कोई ग्रामवासी या निवासी आपको गुमराह कर रहा है, तो आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है। क्यों? जॉब आपकी है, जवाब आपको देना है, गाँव वालों को नहीं देना है। उन्हें तो अपना हित साधना है।
तो अगर आप शौचालय से संबंधित जब डेटा भर रहे हो तो भाई साहब ध्यान रखो। इस संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, शौचालय का सही चुनाव। बाकी यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। देखो, शौचालय से संबंधित जो डिटेल है, यहाँ सबसे पहला प्रश्न हमारा 20 नंबर पे पूछा जाएगा, शौचालय की सुलभता, हाँ और नहीं। या अगर आप हाँ सेलेक्ट करते हो तो 3 चीजें मिलेंगी, परिवार के लिए है, अन्य परिवार के साथ साझे में है, या सार्वजनिक शौचालय में। अधिकांश घरों में नंबर 1 सेलेक्ट करोगे, केवल परिवार के लिए। कुछ जगहों पे हो सकता है नंबर 2 साझे में। तो मैंने जो केस बताया ना कि 3 बेटे हैं, एक पापा है, एंट्री सबकी अलग अलग करा दी, शौचालय दिखा दिया पापा के में, बाकी तीनों ने दिखा दिया हम तो लोटा लेके जा रहे हैं। आप वहां अपना विवेक लगा सकते हो। सार्वजनिक शौचालय सिटी वगैरह में बहुत होंगे, आप अपना विवेक लगा सकते हो। अगर कुछ नहीं है तब आप आओ यहाँ पर कि शौचालय नहीं है, वो खुले में जा रहे हैं। अब लेकिन अगर आप खुले में लिखते हो, कल के दिन क्रॉस वेरिफिकेशन होता है तो जवाब आपको देना है, तो ये सत्य है तभी लगाओगे, अन्यथा नहीं। अब नेक्स्ट चीज, शौचालय का प्रकार, प्रश्न नंबर 21 में। तो फ्लैश शौचालय है तो 3 है, पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक और अन्य पद्धति। उसके बाद 2 गड्ढा शौचालय, तो इसमें स्लैब के साथ उन्नत हवादार और या खुला। 1 गड्ढा शौचालय, तब भी यही 2 स्थिति हैं, स्लैब के साथ और खुला। या फिर सर्विस शौचालय। अब यहाँ आया जो मैनुअल वाला आया, माल और मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, ये 8 नंबर। आजकल ये चीज नहीं हो रही है। मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग, 9 नंबर, ये भी नहीं हो रहा है आजकल। मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का प्रयोग, ये भी कहीं अगर धोखे से एक आध मिल जाए तो मिल जाए। इन चीजों में भाई विशेष ध्यान देना। मेरे हिसाब से तो ये नहीं होंगे, लेकिन अगर कहीं है तो आप बिल्कुल उसको दिखाओ और उसका फोटोग्राफ लो, उसका प्रूफ बना के रखो, गवर्नमेंट को बताओ कि भाई यहाँ है और ये गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। अगर है तो दिखाओ, नहीं है तो भैया मत दिखाओ, और सारे प्रूफ वगैरह देख के अपनी नौकरी बचाते हुए अपना विवेक इस्तेमाल करो। अब देखो शौचालय के प्रकार, भाई परिवार का, हर किसी के परिवार में, अधिकांश लोगों के यहाँ तो आपको पता ही है। व्यक्तिगत, साझे में तो भाई एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। सार्वजनिक शौचालय, भाई शहरों में आपने देखे ही होंगे। खुले में भाई लोटा लेके जाते ही होंगे, अभी नहीं जाते होंगे, पास्ट में देखा होगा, गए होंगे। जो लोग गांव से जुड़े हैं वो तो जानते ही होंगे। आगे देखो, पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक या अन्य पद्धति, इनके फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, अब ये देखो स्लिप वाला गड्ढा और इधर ये खुला गड्ढा दिख रहा है। इसी के फोटो यहाँ नीचे भी दे रखे हैं, देखो ये बिना स्लिप का गड्ढा खुला, ये स्लिप वाला गड्ढा है। ये चीज है। देखो यहाँ जो चेहरे दिख रहे हैं ये भाई एआई ने जनरेट किए हैं, सांकेतिक हैं। ये मानव मलमूत्र व्यक्तियों द्वारा हटाया जा रहा है और यहाँ पशुओं की सहायता ली जा रही है। ये चीज आजकल नहीं है। अगर कहीं है तो आप इसको बिल्कुल कोट कीजिएगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आगे ये रहा हमारा खुली नालियों वाला सिस्टम, अगर कहीं है तो वैसे नहीं होगा। और जो हमारे पास मैनुअल दी है, उस मैनुअल में भी देखो यही सारी चीजें दे रखी हैं। और ये फोटोग्राफ देख के आप समझ सकते हो आपको कौन सा शौचालय सेलेक्ट करना है, क्या करना है। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो देखो ये डिटेल दे रखा है, ये हमारी मैनुअल का ही है, मैंने मैनुअल से ही लिया है। आप इसको पढ़ सकते हो क्या क्या दिया है, आपको शौचालय सेलेक्ट करने में समस्या नहीं आएगी। मैं इसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ। बस जनगणना में लगे हुए सभी प्रगणकों से पुनः निवेदन है कि आप जो भी डिटेल भरते हैं भाई आँख कान खोल के भरिएगा, तसल्ली से भरिएगा, गलत सूचना मत दीजिएगा, क्योंकि कोई भी गलत सूचना जाती है तो कल के दिन जिम्मेदार आप ही होंगे। क्योंकि ग्रामीण जिनसे आप सूचना ले रहे हैं वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे अपने हित साधने के उद्देश्य से, लेकिन आपको अपना विवेक यूज करना है। तो भाई जो चीज़ मुझे समझ में आई मैंने आप लोगों के साथ साझा की। और ये लेटर जो मुझे मिला, ये मेरे हिसाब से कोई मामूली लेटर नहीं है, बहुत वैल्यू रखता है ये अपने आप में, हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो अगर किसी ने गलत सूचना भर दी है, परेशान मत हो, अभी भी जनगणना कार्य चल रहा है। आपके HLO ऐप में एक ऑप्शन दिया है, पूर्व में सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, आप उसमें जाओ,
जिस परिवार की डेटा आपको एडिट करना है उस परिवार के डेटा पे पहुंचो और उसके बाद वहां नीचे एक पेंसिल का आइकॉन है, उस पर क्लिक करो, सारा डिटेल खुल जाएगा। अब उस डिटेल को खोलने से पहले आप सारांश में जाके उसी परिवार की सारी सूचना को देख के नोट कर लो एक जगह, क्योंकि जैसे ही आप पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधन करने वाले ऑप्शन में जाओगे और वहां जाके उसे एडिट करने के लिए खोलोगे, पुराना डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। जो नया डेटा आप भरोगे वही मान्य होगा। तो अगर आपके पास पुराना डेटा है ही नहीं तो नया कहां से भरोगे? इसलिए एडिट करने से पहले आप सारांश में जाओ, सारांश में ऊपर को स्क्रॉल करो और जिस मकान नंबर का डेटा आपको संशोधन करना है उस मकान नंबर पर पहुंचो। उसके नीचे एक आंख जैसा ऑप्शन होगा, उस आंख पे क्लिक करोगे, सारे क्वेश्चन खुल के आ जाएंगे, 34 के 34। 34 के 34 प्रश्नों के आंसर आप अपनी एक कॉपी में नोट कर लो, सारा डेटा आपके पास आ गया। अब इसके बाद फिर से आओ उस ऑप्शन पे जहां दिया है संशोधन वाला, सिंक किए गए डेटा को संशोधित करने के लिए। अब उसमें नीचे जो पेंसिल का आइकॉन दिया होगा उसको क्लिक करो और सारा डेटा पुनः भर दो, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो। और ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये संशोधन कैसे करें, इस संबंध में भी मैंने एक पहले से ही वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने जिन 2 वीडियो की बात की है उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपकी सहायता के लिए, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।